हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर की पजल सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें क्या गिवन है और हम इस तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। यहाँ पर आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग का प्री प्लस मेंस लेवल तक का पूरा। आप स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं बैंकिंग प्रिपरेशन तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, और अगर आप कर रहे हैं और आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा ऐप पर, और ऐप पर अभी यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर हाई लेवल के पजल्स, सारे कॉन्सेप्ट जो कि प्री में आते हैं वो भी, और जो मेंस में आते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं पजल से। 8 बॉक्स से यहाँ पर LMNO PQRS 8 बॉक्सेस को एक के ऊपर रखा गया है। लोअर मोस्ट इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 8। दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स हमें यहाँ पर गिवन है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि 8 बॉक्सेस हैं जो कि 8 ऊपर नीचे रखे गए हैं। सबसे नीचे वाला बॉक्स नंबर 1 है, ऊपर वाला नंबर 8 है, और सबका अपना अपना एक कलर है, डिफरेंट कलर्स है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि 8 7 6, ठीक है, 5 4 3 2 और 1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे सारे बॉक्सेस हो गए। यहाँ पर हम कंडीशन नोट कर लेंगे। अब जो लिखा है पहले हम वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इनको मर्ज करके इसमें सेट करेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं ओनली 3 पर्सन्स, केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। किस किस के बीच में? क्यू और पिंक के बीच में, राइट। तो क्यू यहाँ लिखते हैं, और 1 2 3 यहाँ पे हम क्या बना देते हैं? पिंक बना देते हैं। द एन इज कैप्ड, द बॉक्स इज कैप्ड 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच इज इमीडिएटली अबव द पिंक कलर बॉक्स। बोल रहे हैं कि जो पिंक कलर का बॉक्स है उसके जस्ट ऊपर जो बॉक्स है उसके नीचे 2 बॉक्सेस एन रखा हुआ है। इसका मतलब ले कहीं ना कहीं ये होता है कि देखो, अगर हम ये मान के चलें कि पिंक कलर का बॉक्स यहाँ पर है, पिंक के जो इमीडिएटली ऊपर बॉक्स है उसके नीचे 2 एन है, मतलब एन यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जो एन है वो पिंक के जस्ट नीचे रखा गया है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं आगे? ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वॉयलेट एंड येलो कलर। वॉयलेट और येलो कलर के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, तो वॉयलेट लिखा और डैश करके एन लिख दिया। ठीक है, बॉक्स आर इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव द येलो कलर बॉक्स। जो आर है वो येलो के 2 बॉक्स ऊपर है, इस तरह से कुछ है। ओनली 3 boxes are kept between L and yellow box which is adjacent to pink color box। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो येलो है और जो पिंक है वो साथ साथ है। ठीक है, ये बोल रहे थे। और 3 बॉक्स रखे जाते हैं किसके बीच में? L और येलो के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं, इसको हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहे हैं? बॉक्स L इज, ना तो वो वॉयलेट है ना ही वो रेड है। जो L की बात कर रहे हैं, L जो है वो रेड नहीं है, और जो L है वो वॉयलेट कलर का नहीं है। ठीक है, अच्छा, Q इज केप्ट अबव L, और जो Q है वो L के ऊपर रखा गया है। ठीक है, Q इज केप्ट अबव L। द नंबर ऑफ बॉक्सेस Q इज केप्ट अबव L। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो R इज सेम। ठीक है, बोल रहे हैं जितने R के नीचे रखे गए हैं उतने ही किसके? ऑरेंज के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये बोल रहे हैं। फिर M इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो S। यहाँ पर ये वही बात बोली गई जो यहाँ पर N और पिंक के लिए बोली गई थी, कि जो M है वो 2 बॉक्स ऊपर है। किसके 2 बॉक्स ऊपर है? जो S के जस्ट नीचे आता है। इसका मतलब ये है कि जो M होगा वो जस्ट ऊपर होगा किसके? S के। क्योंकि आप समझो इस बात को कि जो भी S के नीचे आता है उससे उसके ऊपर, उसके 2 ऊपर M रखा गया है, मतलब एक ये और M यहाँ पर। तो M कहाँ आ गया? S की जस्ट अबव आ गया। ठीक, आगे देखो, आगे बोलो नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैप बिटवीन द ग्रे एंड ग्रीन। ठीक है, लिख लेते हैं फिर ग्रे और ग्रीन को। जितने ग्रे और ग्रीन के बीच में है उतने ही क्या है? इज 1 लेस देन ओ और पी के बीच में जितने होंगे उससे एक कम। ठीक है, फिर एस इज केप्ट अबव क्यू। एस के ऊपर, सॉरी हाँ, एस के ऊपर एस रखा गया है। ठीक है, एस के ऊपर एस ऊपर रखा है क्यू के, फाइन। फिर द ग्रे कलर बॉक्स इज केप्ट बिलो द ऑरेंज कलर बॉक्स। ग्रे कलर का जो बॉक्स है वो ऊपर नहीं, नीचे रखा गया है किसके? ऑरेंज कलर बॉक्स के। तो ऐसा कुछ होगा, ऑरेंज, उसके नीचे कौन सा कलर? ग्रे कलर, राइट। इस तरह से कुछ होगा। फिर द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव द ब्लू बॉक्स इज सेम एज केप्ट बिलो बी। बोल रहे हैं केप्ट बिलो पी, राइट। जितने जितने ब्लू के ऊपर है उतने ही क्या है? पी के नीचे हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन, जितने ब्लू और ग्रीन के बीच में है, ब्लू और
ग्रीन के बीच में है उतने सेम है किसके सेम है, रेड और क्यू के बीच में, रेड और क्यू। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कंडीशंस को नोट डाउन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन कंडीशंस को मर्ज करके यहाँ पर सेट करना है। तो देखो बात ये हमें कहीं पर बताया नहीं गया है कि कौन सा कोई इवन नंबर ऑड नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, हमें सब कुछ सेट ही करना पड़ेगा। तो हम कैसे स्टार्ट करें, बात वो आती है। देखो हमें यहाँ से एक बात ये पता लग रही है कि जो Q है उस वो Q के ऊपर क्या है S, और S के ऊपर क्या है M। ठीक है, इसका मतलब ये Q ऊपर तो होगा नहीं, ठीक है, ऊपर नहीं होगा और नीचे भी नहीं, क्योंकि Q जो है वो L के ऊपर है। तो और M और S साथ में आने हैं। तो अगर हम ये मान लें कि M और S कहाँ पर आने हैं, यहाँ पर आने हैं, फर्स्ट नंबर पे M और S आने, या फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि हम ये माने ही ना कि M और S 8 नंबर पे, हम ये मान लें कि M और S कहीं पर भी है, फिर हम उसके बाद सेट करें, हम इन 8 नंबर्स को यहाँ पर सेट ना करें, ये चीज़ हम बाद में करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें और अगर हम फिर इस M और S के बाद अगर हम देखते समझ में आता है तो ये सही है, वरना हम नंबर्स को हटा देंगे, नंबर्स को हम बाद में लिख लेंगे। पहले हम क्या सेट करेंगे, फिर बॉक्सेस और उनके कलर्स को सेट करेंगे। तो जस्ट सपोज हमने ये माना कि M और S यहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पे है, तो Q कहीं पर भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी ये माना कि Q यहाँ पर है। Q अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 3 गैप पे मुझे क्या लेना है, यहाँ पर 3 गैप पे लेना है मुझे, यहाँ पर क्या लेना है, पिंक लेना है, ठीक है। और पिंक के नीचे मुझे एन लेना है। देखो ये पूरा सेट हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब आप ये बोल सकते हो कि मैम एम और एस ऊपर हो सकता है, ठीक है, लेकिन Q यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन Q यहाँ पर होगा तो 1 2 3 पिंक ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3 पिंक यहाँ आ सकता है, बट पिंक के नीचे मुझे एन लेना है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ले पाना। चलो ये वाला केस नहीं फॉलो कर रहा है। अगर मैं Q को यहाँ पर ले लूं फोर्थ नंबर, तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है, 3 का गैप, ऊपर पॉसिबल है केवल 1 2 3 का गैप, यहाँ पिंक ले लूंगी और पिंक के नीचे फिर एन ले लूंगी, लेकिन एन तो कैसे आ पाएगा, यहाँ पर तो एस आ चुका है, यहाँ पर तो एन पॉसिबल नहीं है ले पाना। अगर ये भी कैंसिल हो गया, अब अगर मैं यहाँ पर ले लूँ Q को, तो 1 2 3 पिंक यहाँ पर आ जाएगा और एन कहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये केस यहाँ पर ऐसा हो सकता है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ये Q को मैं यहाँ पर ले लूँ तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर पिंक और यहाँ पर नीचे एन। तो भाई दो केस वो भी कब हो रहे हैं, जब मैं एम और एस को ऊपर ये मान के चल रही हूँ कि वो ऊपर ही सेट है, हो सकता है वो भी नीचे हो सकता है, कभी कहीं पर भी कोई भी हो सकता है भाई। तो मैंने अभी अभी मैं हम ये मान रहे हैं अगर यहाँ से बना हमारा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको दूसरे हिसाब से चेक कर लेंगे। अब मैं अगर Q को यहाँ पर ले लूँ तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर पिंक आ जाएगा और पिंक के जैसे नीचे मुझे क्या लेना है, एन लेना है। तो ये बात यहाँ से सेट हो गई इस तरह से, ठीक है। अब एन और वॉयलेट में 1 का गैप है, एन ये आ चुका है, इसमें देखो इसमें एन यहाँ पर आ चुका है, तो 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ गया, वॉयलेट कलर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो वॉयलेट कलर है वो एन से एक गैप पर है, तो एन से एक गैप पर ऊपर भी हो सकता है और एन से एक गैप पर नीचे भी, जहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। चलो अभी इसको रख लेंगे। अब एक बात यहाँ पर देखो, यहाँ बोला गया था कि पिंक और येलो पास पास हैं, पिंक और येलो क्या है, पास पास हैं। अब पिंक इसमें तो एक ही जगह है भाई येलो आने की, यहाँ रख दो, लेकिन येलो के ऊपर क्या बोला था, एक गैप पे आर आना, तो येलो के गैप पे आर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो पिंक, अगर मैं येलो यहाँ लूंगी तो ऊपर पॉसिबल नहीं है, येलो यहाँ ले लूँ हाँ तो ऊपर एक गैप पर आर, तब भी आर यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन रही है। तो एक जो पॉसिबिलिटी रह गई थी उसको और चेक कर लेते हैं भाई एक बार। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, क्यू को इस बार यहाँ ले लो क्यू को, और अब तो और नीचे नहीं, क्योंकि नीचे हमें क्या लेना है, एल भी लेना है। इसका मतलब ये है कि नीचे और हम नहीं ले सकते इसको, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया, पिंक, ये आ गया हमारा पिंक और ये आ गया एन। अब एन से अगर मैं एक गैप पर वॉयलेट ऊपर भी आ सकता है, एक गैप पर वॉयलेट, चलो वो छोड़ो, पहले येलो ले लो। येलो को कहाँ लेना है, पिंक के पास, यहाँ लेंगे तो ऊपर पॉसिबल नहीं है आर, अगर हम यहाँ पे लेंगे येलो तो एक गैप पर आर, यहाँ पर तो फिर से ऐसा है। इसका मतलब ये है कि इस ऊपर लेने पर सेट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गई ये बात, ऊपर लेने पर सेट क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये बना तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग फिर बिना बिना नंबर के बना के देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर सेट हो रहा है भाई, पिंक येलो ये हो गया। अब एल और येलो में 3 का गैप है, येलो आ चुका है 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ गया, ठीक है। एल जो है वो रेड नहीं है, वॉयलेट सही है, वॉयलेट तो नहीं है, बट अब मुझे यहाँ पर रेड भी नहीं लेना है, मुझे ध्यान रखना है। क्यू जो है वो एल के ऊपर देखो ऊपर ही आ रहा है
है ना, ऊपर था, ये भी ठीक बन रहा है। जितने आर के नीचे है उतने ही ऑरेंज के ऊपर है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो आर के नीचे कितने हैं, 2 हैं, तो ऑरेंज के ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑरेंज कहाँ पर आ गया, ऑरेंज आ गया क्यू पर। ये बात यहाँ पर सेट हो गई है। तो यहाँ तक तो बहुत सारी बातें सेट हो गई हैं, बस इतनी बात अभी रह गई है। क्या रह गई है, ऑरेंज से नीचे ग्रे लेना है। अब ग्रे लेने की 2 कंडीशन है, 2 जगह है, या तो एल पर आएगा ग्रे या फिर कहाँ पर आएगा, ये 4th वाले नंबर पर ग्रे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ब्लू और पी की बात बची है, ब्लू और पी। अब पी की 2 जगह बच रही है, या तो पी यहाँ पर हो या फिर पी यहाँ पर हो, 2 जगह बच रही है पी आने की। क्या बच रहा है, ओ बच रहा है। ओ और पी यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं पी को यहाँ पर लूँ तो पी नीचे कितने आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ब्लू कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, पॉसिबल है। अगर मैं पी को यहाँ पर लूँ तो कितने आएंगे, नीचे 3 आएंगे, और ऊपर 1 2 3, तब भी यहाँ पर आ सकता है, क्या आ सकता है, ब्लू। दोनों जगह यहाँ पर दोनों चीजें पॉसिबिलिटीज में बन रही हैं। अब फिर से वही बात की क्या लें, हम चेक करेंगे ओ और पी से। देखो ओ और पी हम चाहे कहीं पर भी ले लें, ओ और पी में 1 का गैप आ रहा है। ओ और पी में कितना गैप आ रहा है, 1। ओ यहाँ पर आएगा पी, या फिर पी नीचे ओ ऊपर, तो 1 का गैप आया, और 1 - 1 मतलब 0। मतलब ग्रे और ग्रीन में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, ग्रे और ग्रीन में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए इसका। और जो ग्रे है वो ऑरेंज के नीचे है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये जगह दिख रही है ना हमें, ये वाली, यहाँ पर एक जगह पर और ग्रे आएगा, एक जगह पर ग्रीन आएगा, तभी इन दोनों के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं होगा। और ओ और पी पता लग गया हमको, ओ यहाँ पर या तो ओ और पी या फिर ओ और पी, इस तरह से कुछ आएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ये समझो, जब यहाँ पर हमें ग्रे और ग्रीन लेना है तो हमने अभी क्या निकाला था कि जितने पी के नीचे है उतने ही ब्लू के ऊपर है। तो जब अगर मैं पी यहाँ पर सेट कर दूंगी, पी यहाँ पर करूंगी, तो 1 2 3 यहाँ पर, तो फिर ग्रे ग्रीन आ जाएगा। मतलब पता लग गया हमको कि ओ कहाँ पर है, ओ फर्स्ट नंबर पे है, और पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है। क्योंकि पी लेने यहाँ पर लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो है ग्रे ग्रीन यहीं पर आना है, ये पॉसिबल कंफर्म केस है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब ग्रे ग्रीन आएगा तो ब्लू नहीं आ सकता। तो ब्लू कहाँ पर लेंगे, हम ब्लू लेंगे ऊपर, और कहाँ पर जाके लेंगे, जहाँ जितना नीचे पी है, पी कितना है, 1 के बाद आ रहा है, तो ब्लू भी कहाँ पर आएगा, 1 गैप के बाद, मतलब ब्लू यहाँ पर आ गया। ये वाली बात सेट हो गई। अब ग्रे और ग्रीन तो है लेना है, क्या बचा, रेड। रेड हमारा कहाँ पर आ गया, फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है। ये बात पता लग गई। अब ग्रे कहाँ लें, ग्रीन कहाँ लें, देखो अब यहाँ बोला गया है कि रेड और क्यू में 1 का गैप है। कितना गैप है, 1 का गैप है। तो रेड और क्यू में कितना गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। जितना रेड और क्यू में आ रहा है उतना ही ब्लू और ग्रीन में आना चाहिए। तो ब्लू यहाँ पर है, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, ग्रीन। तभी 1 गैप आएगा, 2, वरना यहाँ पर लेंगे 2 का गैप आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, फिर ग्रे आ गया। इस तरह से ये सेट हो गया हमारा यहाँ पर। और हमने स्टार्टिंग में एम और एस को सेट करने के बाद क्यू की पॉसिबिलिटीज चेक कर ली थी। हमें यहाँ से ये पता लग गया था कि जो क्यू है और जो क्यू के बाद पिंक आना है वो नीचे ही आना है, ऊपर पॉसिबल नहीं है आ पाना। इसका मतलब जो हमने ये बनाया था ये हमारा ठीक बन गया। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चंस पर देखते हैं क्या हमें यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 6 नंबर पे कहाँ कौन सा बॉक्स है, तो बॉटम से 6 कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, क्यू या फिर ऑरेंज। अब हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, बॉक्स एम है नहीं, बॉक्स एन है नहीं। बोल रहे हैं द बॉक्स विच इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव एस, जो एस के ऊपर रखा गया है वो भी नहीं है, जो आर के नीचे रखा गया है वो भी नहीं है। द बॉक्स विच इज इमीडिएटली अब द ग्रीन बॉक्स, हाँ वही है, ग्रीन के ऊपर जो है वही आंसर है। मतलब यहाँ पर डी आंसर दे रखा, ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी नहीं लगा सकते हैं आप, पीओ मेंस का एग्जाम है भाई। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने के बाद भी आपको 1 मिनट कम से कम लग जाएगा, आप सारे आंसर टिक करोगे 1 या 2 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिलो ग्रे बॉक्स, ग्रे के नीचे कितने हैं भाई, ग्रे के नीचे ये इजी है 1 2 3, यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज राइट है। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन बॉक्स फ्रॉम द टॉप, टॉप से ग्रीन कहाँ पर है, तो 1 2 3 4, 4th नंबर पर है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे, 4th इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर गलत है, एम रेड ठीक है, पी पिंक भी ठीक है, एस ग्रीन गलत है, तो एस ग्रीन के लिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा जो है वो अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा है, कौन सा अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। द बॉक्स विच इज इमीडिएटली कैप्ट बिलो एस, जो एस के नीचे है मतलब क्यू की बात कर रहे हैं, बॉक्स एम की बात कर रहे हैं, और ओ की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बात कर रही है। फिर बोल रहे हैं ग्रीन वाला बॉक्स मतलब ये एल, और द बॉक्स विच इज कैप 2 बॉक्सेस अब पी, जो पी के ऊपर रखा है 2 बॉक्स, मतलब फिर से ओ की बात कर रहे हैं, ये पी के ऊपर 2 बॉक्स तो ओ ही रखा गया है।
तो कौन सा अलग, क्योंकि देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, कौन सा ये ऑड है, और एल जो है वो ऑड है, एल मतलब यहाँ पे ग्रीन बोला गया था, तो मीन्स ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे और ऑप्शन ए इज राइट हेयर। फाइन। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, पजल सॉल्व करनी थी। आई होप समझ में आया होगा आपको। कमेंट में जरूर बताएं समझ में आया, कैसी लग रही है पजल, और भी आपको अगर सेशन चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको और भी सेशंस चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सही वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।